हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है 10 ऑफ सोल्स, 6 of cups, 10 of cups, then we have 6 of swords, the moon, okay, queen of cups, ओके, बॉटम एंड कार्ड्स हम ये दो नहीं ले लेते हैं, ठीक है। द एम्प्रेस एंड द पेज ऑफ कप्स। ओके, सो यहां पर सबसे पहले एनर्जी आ रही है 10 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले मैं ज़ोडिएक्स आपको बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, ठीक है। जो ज़ोडिएक्स अभी तक नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो ये रीडिंग जो है ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी, इस चीज का ध्यान रखें। और सबसे पहले यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। 1 सेकेंड में कार्ड टेक निकाल लूं। ओके, सो लेट्स चेक आउट कि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आखिर यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करा है चरॉइड की एनर्जी। ओके, जहां तक कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपने बहुत स्ट्रगल्स फेस करी हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपने बहुत स्ट्रगल फेस करी है। 10 ऑफ सोर्ड्स का पेन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको दिया है। चीट करना, बिट्रे करना, धोखा देना, आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि आप ये चीजें अनएक्सपेक्टेड भी थी। मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर आपको लगता है कि नहीं ये हो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी ये चीज हुई है ना। तो 10 ऑफ सोर्ड्स विद चेरॉइड की एनर्जी ये बता रही है कि जो सेपरेशन आपके लिए रहा है ना, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से सेपरेशन आपको मिला है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से उन्होंने एकदम से आपसे बात बंद कर दी, है ना। एकदम से आपसे लड़ाई हुई और एकदम से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया। और अब आपकी सेपरेशन को काफी समय भी हो चुका है। इतने समय बाद भी आपके पार्टनर यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अब आपसे बात करें तो आखिर करें कैसे, है ना। पहले अगर आपसे बात करते, सेपरेशन हुआ है, पहले अगर आपसे बात करते तो उसकी वो चीज अलग होती। लेकिन अब इतना टाइम हो चुका है आप दोनों के सेपरेशन को, अब आपसे बात करें तो करें कैसे, है ना। आपको फेस कैसे करें, आपका सामना कैसे करें। इतना पेन आपको देकर गए हैं, इतनी चोट आपको पहुंचा कर गए हैं, तो किस तरीके से आखिर वो आपसे बात करेंगे। तो ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि जो कुछ वो आपके साथ करके गए हैं ना, उन चीजों के लिए आपको फेस करने की। ओके, 6 ऑफ कप की एनर्जी देखते हैं यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों निकल कर आई है। द गुड पार्ट है कि 6 ऑफ कप बताता है रीयूनियन को, ठीक है, विद क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर काफी इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आप में भी एक नई शुरुआत कर चुके हो अपनी जिंदगी में, आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। और आप एक्साइटमेंट के साथ अपने बाकी चीजों पर ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हो, आपने कंप्लीटली जैसे यूनिवर्स पर चीजों को सरेंडर कर दिया है कि अब जो यूनिवर्स करेंगे, जो डेस्टिनी जहां लेकर जाएगी वैसे आप जाने के लिए तैयार हो। तो आप तो काफी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो और अब आपको पता है कि आपको खुद खुश कैसे रखना है, सेल्फ लव कैसे करना है, आप इन चीजों को समझ चुके हो। मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर अब आप पहले की तरह इमोशनल नहीं रहना चाहते हो, इमोशनली सेंसिटिव आप पहले की तरह महसूस नहीं कर रहे हो। अब आप लॉजिकली चल रहे हो, अपने माइंड से चल रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको भी लगता है कि काफी लेसन इस पर्सन ने आपको सिखा दिए हैं, है ना। सिखा दिया कि दुनिया से कैसे टैकल करा जाता है।
तो ये सब आपने अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। 10 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहा है इस कार्ड को फूल। वाओ, फूल कैसी एनर्जी है आप देखोगे ना, तो फूल बिल्कुल सेल्फिश एनर्जी है, जहां पर ये व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है। जो लोग इनकी केयर कर रहे हैं ना, ये उसके बारे में नहीं सोच रहा होता। फूल इस तरीके की एनर्जी है जहां पर इन्हें पता है कि ये आगे जाकर गिरेगा और ये रेडी है गिरने के लिए भी, ठीक है, लेकिन इसे अपनी मनमर्जी करनी है। आपके पार्टनर ऐसे ही चले, उन्होंने इस रिश्ते को हमेशा अपनी मर्जी से चलाया है। अपनी मर्जी से आकर आपसे बात करेंगे, अपनी मर्जी से आपसे बात बंद कर देंगे। तो इस रिश्ते को हमेशा उन्होंने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी है ना। आपको डोमिनेट करना, आपको कंट्रोल करना, आपके कंप्लेंट्स ढूंढना, ये सब चीजें आपके पार्टनर ने आपके साथ करी हैं। लेकिन अब आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से अपने आप को आजाद कर चुके हो। आप उस एनर्जी में हो जब पर अब आप उस पिंजरे में नहीं रहना चाहते हो, ठीक है। ये आपको हर्ट करते आए हैं अपने बिहेवियर से, अपने बर्ताव से, लेकिन अब आपने चूज कर लिया है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को। आपने चूज कर लिया है कि नहीं, ठीक है, आप चाहते हो कि ये पर्सन अब आपकी वैल्यू करें, ये पर्सन अब आपको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा कि जब मर्जी आएंगे आपसे बात करेंगे और आप अवेलेबल हो इनके लिए। आप भी कहीं ना कहीं इनको अब दिखाना चाहते हो कि नहीं, आप अब हर समय अवेलेबल नहीं हो इनके लिए। इस बार भी हो सकता है कि आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ही देकर गए हैं, लेकिन दिस टाइम आप डिसाइड कर चुके हो कि नहीं, अब अगर ये पर्सन आएगा तो या तो ये पर्सन हमेशा के लिए आपके पास आए या फिर हमेशा के लिए ना आए, है ना। तो आप उस चीज में कहीं ना कहीं अब स्टक नहीं रहना चाहते हो। आप चाहते हो एक प्रॉपर कमिटमेंट, एक प्रॉपर रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप चाहते हो। आप अब इनके सेल्फिश बिहेवियर से, इनके सेल्फिश एटीट्यूड से आप अक चुके हो। आप इनके साथ 10 ऑफ कप की एनर्जी चाहते हो। तो यस, नाउ यू हैव डिसाइडेड फाइनली कि भाई अब आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन में रहना है, टाइम पास नहीं करना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस और वोट देते हुए नजर आ रहे हो। 6 ऑफ सोच की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है एम्परर। इस पर्सन में ईगो तो है, शुरू से ईगो है इस पर्सन में, बहुत ईगो प्राइड में ये पर्सन है। और ये ईगो प्राइड भी कहीं ना कहीं आपका ही यस आपकी ही गलती है। आपको भी लग रहा होगा मैं आपकी गलती बता रही हूँ, बट यस ये आपकी ही गलती है। आपने इतना पैम्पर कराया, इतना पैम्पर कराया ना इस पर्सन को, कभी आपने नहीं बताया कि आपको किन चीजों से हर्ट होता है, किन चीजों से आपको अच्छा लगता है, ठीक है। आपने ही इन्हें हर चीज इनके मांगने से पहले आप दे दिया करते थे। मतलब इतना ज्यादा पैम्पर, इतना अवेलेबल रहे हो आप इस पर्सन के लिए, तो ईगो तो बढ़ेगी ना। जब किसी को सर पे चढ़ाओगे तो वो सर पे तो चढ़ेगा, है ना। बल फैक्ट है ये, फैक्ट की बात। तो ईगो तो बढ़ी हुई है अभी भी इस पर्सन की। अभी भी इसको ऐसा लग रहा है कि आप खुद आ जाओगे इनके पास, खुद इनसे बात करोगे। तो ये इंतजार करके बैठे हुए हैं। ये आदत आपने इन्हें खुद पाई है, जो ये इंतजार हो रहा है ना, तो सॉरी टू से, बट या ये आदत आपने इन्हें खुद पाई है कि भाई इंतजार करो, मैं खुद आ जाऊंगी या मैं खुद आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमेशा जब भी आप दोनों के बीच में फाइट होती थी, यू आर द वन जो जाकर सॉरी बोल देते थे। अगर गलती आपकी है, चाहे गलती आपकी नहीं है, आप सॉरी बोल देते होते, है ना। आप उस एनर्जी में जहां पर आप सॉरी बोलते आए हो। तो अब भी इनको यही होप है कि भैया आओगे आप और इनसे माफी मांग लोगे और चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। इनको झुकना नहीं पड़ेगा, इनको अपने एटीट्यूड में बैठना है। इनको, इनकी प्रॉब्लम यह है भाई, इनको झुकना ना पड़ जाए, बस ये चीज इनके अंदर। एम्परर जो कि हाई एटीट्यूड और ईगो की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। मून की एनर्जी बता रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन। यस, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने, एस ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है, आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, जहां पर आपके साथ तो वो कनेक्शन में थे, पर आपके साथ कनेक्शन में होते हुए उन्होंने और भी जगह अफेयर करें, और भी कनेक्शंस बनाए हैं, और भी जगह फ्लर्ट करना, वो चीज आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी हो सकती है, ठीक है। सबके साथ नहीं होगी। ये चीज तब आपके साथ रेजोनेट करती है अगर आप इस चीज के बारे में जानते हो, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन प्लेयर की एनर्जी में थे, बट अब सडनली जैसे आपके पार्टनर इस चीज को रियलाइज करने लगे हैं कि उनको जो है, उनको सिर्फ आपका साथ चाहिए। अब उनके लिए वो लोग मैटर नहीं करते जिनके साथ वो कनेक्शन में रहे हैं, ठीक है। उनको सडनली अब ऐसा महसूस होने लगा है कि, स्पेशली ये महसूस कब से होने लगा है उन्हें, तब से जब से आपके साथ उनका नो कांटेक्ट की सिचुएशन आई है। क्योंकि इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन ने ना उनको रियलाइज करवा दी है आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू उन्हें बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज करवा दी है। तो अब ये पर्सन भी ये चीज रियलाइज कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ अब आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए, चाहे उनकी लाइफ में कितने ही लोग हो, अब उनको मैटर नहीं करता, उनको आपसे ही इमोशनली कनेक्ट होना है, ठीक है। तो ये एस ऑफ वैंड बता रहा है कि आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये आपके लिए ऑनेस्ट और लॉयल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये पहले लॉयल नहीं थे, ऑनेस्ट नहीं थे, यस दिस टाइम ये ऑनेस्ट और लॉयल होते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ कप को पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जो कि ये बता रही है कि अब आप
अच्छा, आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड नजर आ रहे हो, स्पिरिचुअली कनेक्शन है, बट आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अब हो रही है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअली अलाइन होते हुए आप नजर आ रहे हो। अब आप मतलब जो आप जस्टिस अभी तक एक्सपेक्ट भी करते आए हो ना, मुझे लगता है कि आपको वो जस्टिस मिल रही है, बिकॉज इट्स एन एनर्जी ऑफ लाइक जहां पर आपको अब एनलाइटमेंट हो चुका है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको एनलाइटमेंट हो चुका है, आपको समझ में आ चुका है कि आप अब आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हो, आपको किसी और के लिए नहीं रुकना है, किसी और के लिए स्टक नहीं रहना है। ठीक है, आप इस चीज को समझ चुके हो बहुत अच्छे से और आप आगे बढ़ भी रहे हो। तो इट्स एन एनलाइटमेंट जो आपको हुआ है, इट्स ए रियलाइजेशन जो आपको हुआ है, और आप बहुत अच्छे से खुद को हैंडल कर रहे हो, सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हो, यू नो। तो यस, यू आर हैंडलिंग इट इन वेरी वेरी गुड वे। एम्प्रेस की एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है। ओके, ये पर्सन को आप में एम्प्रेस दिखती है, आपसे एक मदरली फीलिंग इस पर्सन को आती है, जहां पर ये फील करते हैं कि आपके साथ एक अपनापन है, एक कंफर्ट जोन है, आपसे जब चाहे जो चाहे ये शेयर कर सकते हैं, विदाउट एनी थॉट कि आप इन्हें जज करोगे, विदाउट एनी थॉट कि आप इनको इनमें गलतियां ढूंढोगे, है ना। तो आप वो शख्स हो, आप मे बी यू आर अ गुड लिसनर, दैट्स वाई ये चीज शायद इसलिए है क्योंकि आप बहुत अच्छे से सुनते हो इनको, आप एक अच्छे लिसनर हो शायद इसलिए, है ना। उन्हें लगता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी वो फील करते हैं, वैसी कंपैटिबिलिटी वैसा लव उन्हें किसी और के साथ में भी फील नहीं होता है। तो यस, ये पर्सन को आपसे एक एम्प्रेस वाली फीलिंग आती है। ओके, आप इनकी लाइफ की एस ऑफ पेंटिकल, इनकी लाइफ की अबंडेंस हो आप। ओके, इनके साथ जुड़े हुए हो आप, जब तक इनके साथ जुड़े थे इनकी लाइफ में अबंडेंस थी, जब से आप इनकी लाइफ से गए हो इनकी लाइफ से अबंडेंस भी चली गई है। पेज ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स। ओके, बर्डन है, मे बी फैमिली का बर्डन हो सकता है, ठीक है, किसी थर्ड सिचुएशन का बर्डन है, थर्ड पार्टी का बर्डन आपके पार्टनर के ऊपर है, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बर्डन जो मैं आपके पार्टनर के ऊपर देख रही हूँ। ठीक है, उनकी फैमिली हो सकता है कि इनको प्रेशराइज करती है कि आपसे साथ रीयूनियन ना करें, रिकंसिलेशन ना करें, या किसी भी तरीके का कनेक्शन आपसे ना बनाएं। तो यस, कुछ बर्डन तो उनके ऊपर है और ये अपने मन की नहीं कर पा रहे। वहां पर ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और वहां पर ये अपने मन की नहीं कर पा रहे। जब तक आपके साथ थे अपनी मन की कर रहे थे, बट अब जब से अपनी फैमिली के साथ है ना, ये अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं। तो यस, ये इनके ऊपर बोझ है क्योंकि ये नहीं कर पा रहे वो चीजें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आप में और अपने फर्ज में, इन्होंने अपने फर्ज को चुना है, अपने फर्ज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इनको इस चीज का बर्डन भी नजर आ रहा है, अपनी गलतियों का, अपनी गलतियों का गिल्ट, अपनी गलतियों का बर्डन भी आपके पार्टनर को फील हो रहा है। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने बहुत मिस्टेक्स करी हैं, बहुत ज्यादा गलतियां कर दी हैं, तभी आज उन्होंने आपको खो दिया है ना। तो अपनी गलतियों का बोझ भी उनके ऊपर है, अपनी गलतियों का गिल्ट भी उनके ऊपर है, और वो आपसे माफी मांगने के बारे में ही सोच रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी काश की एनर्जी भी बताती है। काश ऐसा हो जाए, काश आप उन्हें कॉल कर लो, काश आप उन्हें मैसेज कर दो, काश आप उन्हें कहीं मिल जाओ, काश आप दोनों के बीच में चीजें सही हो जाए। तो वो काश, वो डे ड्रीमिंग, वो थॉट्स आपके पार्टनर के अंदर बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर लाइक देखने को मिल रहे हैं। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो यहां पर एनर्जी है कंप्लीशन की, सॉरो, टोटलिटी, सॉरी, एडवेंचर, lovers, okay, lovers, change, letting go, great, and consciousness. Okay, देखिए इस समय जिस पर्सन, आई एम सो सॉरी, मैं आज एक्चुअली मेरी टंग पे ना थोड़ा छाला निकला हुआ है, तो इसलिए थोड़ा फंबल कर रही है मेरी वॉइस, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। ओके, सो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, इज लाइक कंप्लीशन विद सॉरो। सो इट्स दैट एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अपसेट हैं, ठीक है, बहुत उदास नजर आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं आपके बिना, अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके बिना। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो आप उन्हें छोड़कर गए हो, तो उनकी लाइफ में जैसे सब कुछ चला गया है,
मे बी कुछ लोगों की बातों में आकर, यहाँ पर बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी रही है आपके कनेक्शन में। मे बी आपके पार्टनर किन्हीं लोगों की बातों में आकर हो सकता है उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। अब जिन लोगों की बातों में आकर उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, आज वही लोग आपके पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज वही लोग अपने में मस्त हैं, अपने में खुश हैं वो लोग, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर अगर उदास भी है ना, तो वो लोग आपके पार्टनर की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तो आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि जो शख्स मेरी तरफ देखता था, जिसको मुझसे सच में प्यार था, आज मैं उसी व्यक्ति को खो चुका हूँ, वही व्यक्ति मुझसे दूर जा चुका है। तो यस, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर वो आपके बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। उन्होंने जल्दबाजी में एक गलत डिसीजन लिया, अब वो सोच समझ के आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, वो सोच समझ कर आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और इनके नेक्स्ट एक्शन भी अगर आपको देखने को मिलेंगे ना, तो वो भी बहुत प्लान्ड तरीके से इन्होंने नेक्स्ट एक्शंस लेंगे, ठीक है, बहुत प्लान तरीके से इनके नेक्स्ट एक्शंस आएंगे। लवर की एनर्जी भी ये चीज बता रही है कि मे बी आपके पार्टनर और आप जो हो एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और बहुत जल्दी आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। यानी जिस चीज का आपको इंतजार था ना कि हाँ आपका डिवाइन टाइमिंग आए, अब वो डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। आपको जस्टिस मिलने वाली है, और यस, आप जिस जस्टिस का इंतजार कर रहे हो, जिस प्यार का इंतजार कर रहे हो ना, वो अब आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। तो ये सब आपको जस्टिस मिलने वाली है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने अंदर चेंजेस लेकर आए हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको समझने की जरूरत है कि आप खुद के अंदर बदलाव लेकर आए हो, इसलिए तो आपके अंदर इतने बदलाव, इसलिए तो आपके पार्टनर में भी इतने बदलाव आ रहे हैं। जब आप ट्रांसफॉर्म होते हो ना, देखो सोलमेट और ट्विन फ्लेम को बहुत अच्छे से समझने की आपको जरूरत है। जब आप अपने सोलमेट आपका होता है, आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम होते हैं, तो जब आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो वो क्योंकि सोलमेट और ट्विन फ्लेम एक ही स्पिरिचुअल जर्नी के होते हैं, एक ही सोल्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा उसमें भी वो चेंजेस आएंगे, उसमें भी वो बदलाव आएंगे। तो अगर आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपकी एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में आ रहे हो, तो वो आपके पार्टनर को भी अफेक्ट करता है। ओके, वो चीज आपके पार्टनर को भी बहुत अच्छे से अफेक्ट करती है। तो जब आपकी एनर्जी में अगर शिफ्ट आ रहा है, अगर ये आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी में अगर इतना शिफ्ट आ रहा है, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड में आ चुके हो, तो यस, आप अगर लीस्ट एक्सपेक्ट करने लग गए हो, लेट गो कर दिया आपने चीजों को, सी लेट गो की एनर्जी है यहाँ पर, यानी आपने डिवाइन पर लेट गो कर दिया है, सरेंडर कर दिया है कि अब जो डिवाइन जैसे करेंगे आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो, है ना। तो जब आप अपने एनर्जी में इतना स्ट्रॉन्ग शिफ्ट लेकर आ रहे हो, तो बिल्कुल वो स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आपके पार्टनर की एनर्जी में भी तो आएगा, है ना। तो जितना शिफ्ट आपकी एनर्जी में आ रहा है, उतना ही चेंज आपके पार्टनर की एनर्जी में भी आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और कॉन्शियसनेस ये बता रही है कि अब आप पूरे तरीके से माइंड से चल रहे हो, प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ रहे हो। आप जो हो, अब फिर से मतलब मुझे ऐसा दिखता है कि अब आप किसी तरीके की भी प्रॉब्लम में फिर से नहीं फंसना चाहते हो, ठीक है। आप अगर ये पर्सन इवन वापस भी आ रहा है ना, कॉन्शियसनेस इज टेलिंग मी कि अगर ये वापस भी आ रहा है ना, ये तो यू विल लाइक वेरी कंफ्यूज्ड विद दैट सिचुएशन कि अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कॉन्शियसनेस की एनर्जी ये बता रही है कि आप तो दिमाग से चलने लग गए हो, और जैसे आप दिमाग से चलने लग गए हो, वो पर्सन वापस आ रहा है, और जैसे ही आपने लेट गो कर दिया है और वो वापस आ रहा है ना, तो यू आर नॉट कंफ्यूज्ड। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो ना, आप सही कॉन्शियसनेस यानी अपनी इनर इंट्यूशंस, अपनी गट फीलिंग्स के सुनो, आपको ट्रू आंसर मिल जाएगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। सो ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ट्रू आंसर आपको मिलने वाला है। चलो और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है जो मेरे व्यूअर्स का जानना जरूरी है। सबसे पहले एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स। ओके, 9 नंबर काफी सिग्निफाइड नजर आ रहा है, हो सकता है आपको 999 बहुत ज्यादा दिख रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। गाइज अगर अभी तक ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करें वीडियो को। 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन, माय गॉड, मतलब 9 नंबर की एनर्जी कितनी स्ट्रांग है गाइज आपके लिए। एंड 9 नंबर इज एन एनर्जी ऑफ मार्स एम्परर। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख पा रही हूँ ना, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है अपने पर्सन से। मे बी इस समय आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि आपसे बात कैसे करी जा सके, ठीक है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो रीजंस ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के, वो आपसे बात कर आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं। इट्स दैट एनर्जी जहां पर वो आपके सामने आकर आपसे बात करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं।
इस रिश्ते को उन्हें अब सक्सेसफुल बनाना है और आपके पार्टनर को भी समझ में आ रहा है कि अगर उन्हें इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है और वो इतना प्रैक्टिकल होकर अगर आगे चलेंगे तो फिर इस तरीके से वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल नहीं बना सकेंगे। तो मैं देख पा रही हूँ कि यस, अब आपके पार्टनर इमोशनल होकर चलना चाहते हैं आगे, ठीक है, वो इमोशनल होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अब वो दिल से फैसला लेना चाहते हैं, दिल से सोचना चाहते हैं आपके पार्टनर। आप जितना ज्यादा दिमाग से सोचते हुए नजर आ रहे हो ना, आपके पार्टनर उतना ही ज्यादा अपने दिल से सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस टूट भी रही हो जैसे, ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी, यानी उनकी एक्सपेक्टेशंस अगर बढ़ रही हैं तो वो एक्सपेक्टेशंस टूट भी रही हैं। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप इतना बदल जाओगे, आपके अंदर इतना चेंज आएगा, लेकिन आया, है ना। आप काफी अब बोल्ड हो गए हो, काफी स्ट्रांग हो गए हो, काफी काफी चेंज आपके अंदर आ गया है। उन्हें आपको देखकर भी ऐसा लग रहा है कि यस, अब आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आप बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल कर रहे हो। और जैसे जैसे वो आपके अंदर ये बदलाव देख रहे हैं ना, तो उन्हें लग रहा है कि नहीं, वो आपको खोना नहीं चाहते। तो ये पर्सन अब इमोशनल हो रहे हैं, ये पर्सन अब इमोशनली सेंसिटिव हो रहे हैं, ये अब कहीं हद तक इमोशनल होकर अपने दिल से सोचकर जैसे आपके पास आना चाहते हैं। इनकी ईगो भी छूटती हुई नजर आ रही है, यानी ये पर्सन अब अपनी ईगो में भी नहीं रहेंगे। तो आने वाला समय ऐसा हो सकता है जहां पर ये पर्सन अपनी ईगो को छोड़कर आपसे बात करें, आपकी तरफ आगे बढ़े। तो ये अपनी ईगो को छोड़कर आपकी तरफ जैसे आगे आना चाहते हैं, ठीक है, और ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी तरफ से वेरी सून आपको कॉल या मैसेजेस आने के चांसेस हैं, ओके। बट मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है कि परेशान हो जाओगे अगर इनकी तरफ से कॉल मैसेज आया ना, तो आप थोड़ा परेशान हो जाओगे कि आप उन्हें उनकी कॉल पिक करो नहीं करो, उनके मैसेज का रिप्लाई दो या नहीं दो। मुझे लगता है आपको उनसे बात करनी चाहिए। अगर आप उनसे सच में रिलेशनशिप चाहते हो, कनेक्ट होना चाहते हो, तो करो उनसे बात। क्यों नहीं करनी है आपको बात, है ना। यस, अपनी तरफ से बात करो, उनको जज करो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप उनसे बात भी करते हो ना, आप लिटरली उनकी उनकी लॉयलिटी को चेक करना चाहोगे। आप जानना चाहोगे कि ये पर्सन अब अगर आ भी रहा है आपके पास तो किस इंटेंशन के साथ आ रहा है, एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आ रहा है या एक नेगेटिव इंटेंशन के साथ आ रहा है। तो यस, आप उनकी लॉयलिटी को भी चेक करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो मुझे, एंड करो, लॉयलिटी भी चेक करो। लेकिन अगर आप खुद डिसाइड कर लो, पहले आपको खुद श्योर होना चाहिए कि आपको इस कनेक्शन में क्या चाहिए, है ना, आपको इस कनेक्शन में क्या चाहिए। आपके पार्टनर भी देख रहे हैं कि आपकी भी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं उनसे है, कोई अब वो आपको कोई सॉलिड ऑफर दे, आपके साथ शादी करें, अपनी फैमिली से बात करवाएं, एंगेजमेंट करें। यस, यू वांट दैट। सो यस, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपको लगता है, आप करो, ठीक है। अगर आप वाकई इनके साथ कनेक्शन में रहना चाहते हो तो बिल्कुल करो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए या एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन चाहिए। और अगर सच में एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए तो फिर उस लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए आपको भी वो चीज डिमांड करनी होगी अपने पार्टनर से। गेटिंग मी? चलो चलो, सो लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले, आई विल फॉरगिव यू। अगर किसी तरीके से उनको लगता है कि जो है आपके पार्टनर हर्ट हुए हैं आपकी किसी बात से, तो उस चीज के लिए तो आपको कब को माफ कर चुके हैं। ये इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे कब का माफ कर चुके हैं। जरूरी नहीं है ये हर किसी के साथ रेजोनेट करे, बट अगर वो हर्ट हुए हैं ना आपकी किन्हीं बातों से, तो यस, वो आपको माफ कर चुके हैं उन चीजों के लिए। चाहे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है, पर प्यार बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। इस डिस्टेंस ने आपके प्यार को कम नहीं करा है। वो जब भी आपको देखते हैं ना, उनकी आंखें जैसे आप पर रुक जाती हैं, अटक जाती हैं। वो आपके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। ये भी वो मानते हैं कि आज भी वो जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी वजह से, आपने उन्हें सपोर्ट करा, आपने उन्हें मेंटली, फाइनेंशियली या फिर इमोशनली आपने उन्हें अगर सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज वो इस मुकाम पे होते ही नहीं। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, यू आर वेरी स्पेशल। आपका कंपैरिजन तो किसी के साथ नहीं है। प्यार एक तरफा भी नहीं हो सकता है। उन्हें भी कहीं ना कहीं होप्स है कि आप उनको याद करते हो, आपके दिल में उनके लिए प्यार है, बट आप नाराज हो, इसलिए शायद आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। तो उनको ये भी लगता है। वो आपके सपने देखते हैं, जब भी आंखें बंद करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, आंखें बंद करते हैं तो सोते हुए आपके सपने देखते हैं। बट इस पर्सन के थॉट्स में आप बहुत ज्यादा नजर आ रहे हो और इन्हें पता है कि आप भी इन्हें मिस तो जरूर करते होगे। जब ये इतना मिस आपको करते हैं ना, तो यस, मिस तो आप भी करते होगे इनको। ट्रू? चलो, सो यस, ये एनर्जीज हैं आज आपकी। अगर आपके साथ भी ये चीजें रेजोनेट हुई हैं तो जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। क्लेम करिए इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखिए। सो ये थी आज की रीडिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।